हेलो गाइस, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉली हैलोजन यौगिक के बारे में। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। पॉली हैलोजन यौगिक मतलब एक ऐसा यौगिक जिसमें जो है एक से अधिक हैलोजन समूह पाए जाते हैं। हैलोजन समूह क्या होते हैं? हैलोजन समूह होते हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। इन्हें कहते हैं हैलोजन समूह। मतलब जिस भी यौगिक में ये एक से अधिक बार होंगे, क्लोरो हो, फ्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, ये एक से अधिक बार जिस यौगिक में होंगे उस यौगिक को पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे CH इस यौगिक में Cl3, ये क्लोरो है, क्लोरो 3 बार। और जैसे CHI3, इस यौगिक में जो है I3 कितनी बार है? 3 बार। आयोडो जो है 3 बार है। मतलब जिस भी यौगिक में ये हैलोजन समूह क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो एक से अधिक बार हो उस यौगिक को पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं छोटे से इस तरीके से। आइए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन समूह क्या होते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, एक से अधिक समूह पाए जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। मतलब किसी भी यौगिक में ये क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो एक से अधिक बार आ जाए तो वही यौगिक पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाता है। जैसे इसमें CHCl3 में क्लोरो 3 बार आया है, CHI3 में आयोडो 3 बार आया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसे रब कर देते हैं। पहला इसके एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल है, पहला क्लोरोफॉर्म CHCl3 से इसे दर्शाते हैं। पहला हम पढ़े क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म नाम तो सुना ही होगा कहीं, जो बेहोश करने वाले रुमाल में जो दवाई लाके लगाते हैं उसे क्लोरोफॉर्म ही कहते हैं। क्लोरोफॉर्म की एक छोटी सी रिएक्शन लिखेंगे और उसके 2-3 उपयोग लिखेंगे बस। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्या होती है? CHCl3 प्लस H2 प्लस O2 H न्यू COCl2 प्लस HCl। मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, जो क्लोरोफॉर्म होता है इसे कहते हैं सूर्य का प्रकाश। H नहीं होता सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है। और ये होती है ऑक्सीजन, इसे जल भी कहते हैं, इसे कहते हैं जल।
मतलब क्लोरोफॉर्म, और ये है क्लोरोफॉर्म, ये जो है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जल से, मतलब सूर्य के प्रकाश में इसे खुला रखेंगे हम, सूर्य के प्रकाश में ये जल से अभिक्रिया करके COCl2, ये होती है फास्जीन, एक जहरीली गैस होती है, इसे क्या कहते हैं, फास्जीन। फास्जीन, फास्जीन इसे कहते हैं जहरीली, जहरीली गैस, जहरीली गैस। मतलब अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म को खुला रख देंगे तो ये सूर्य के प्रकाश में इससे जल से क्रिया करके फास्जीन जहरीली गैस बना लेता है, और जिससे मनुष्य को नुकसान भी हो सकता है। इसे एक छोटे से लाइन में हम लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये जो है क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में O2 से क्रिया करके फास्जीन, फास्जीन गैस, वो फास्जीन बना लेता है, गैस नहीं होती है, फास्जीन बना लेता है, लेता है। मतलब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश में फास्जीन बना लेता है, और इसका यही कारण होता है कि इसे क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, सफेद पारदर्शी बोतलों में नहीं रखा जाता है, इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब हम इसमें ये भी जोड़ देते हैं कि यही कारण है, यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म जल से सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके फास्जीन गैस बना लेता है। मतलब क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य के प्रकाश में जल से अभिक्रिया करके O2 से क्रिया करके फास्जीन गैस बना लेता है, और यही कारण होता है कि हम इस जल को, इस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं, क्योंकि रंगीन बोतलों में सूर्य से के प्रकाश में अभिक्रिया नहीं होती है। अब हमने छोटे से टॉपिक में लिख लिया है, अब हम इसके उपयोग लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। पहला उपयोग, क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका निश्चेतक, निश्चेतक मतलब दवा के रूप में, एक दवा के रूप में जो जहरीली नशा सुंघाने वाली जो दवाई बनती है वो इसी क्लोरोफॉर्म से बनती है। दूसरा, कार्बनिक यौगिकों को घोलने में, कार्बनिक यौगिकों को घोलने में, कार्बनिक यौगिकों को घोलने में, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को घोलने में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में। तीसरा उपयोग, प्रयोगशाला में
अभिकर्मकों के अभिकर्मकों के रूप में। बस इसके 3 उपयोग लिखने हैं, ज़्यादा उपयोग नहीं लिखने हैं, ज़्यादा नंबर में नहीं आता है, ये 2 ही नंबर में आता है। बस 1 सेकंड में थोड़ी सी निकाल ली भाई। जरूरी है ना, जरूरी है। हमने पहला पॉली हेलोजन यौगिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉली हेलोजन यौगिक जिसका नाम है डीडीटी। डीडीटी नाम आपने सुना ही होगा कहीं, जो किसान लोग अपने खेतों में दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा डी डी टी। पहले हम इसकी संरचना बना के देखेंगे, फिर उससे इसका नाम लिखेंगे पूरा। सीएल सीएल एक सेकेंड, सीएल सी सीएल सीएल और यहाँ पे सी, और इसके ऊपर लगा होता है बेंजीन। इस पे लगा होता है बेंजीन, इस पे भी सीएल लगा हुआ होता है और इधर भी बेंजीन जुड़ा हुआ होता है। इस पे बेंजीन जुड़ा होता है, इधर भी सीएल लगा होता है। इसका नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है पी कोमा पी डैश, पी कोमा पी डैश। मतलब ये जो कार्बन के पीछे ये होता है 1 2 3 4, इसे कहते हैं पैरा, पी पैरा। और अगर यहाँ पे कुछ होता है इसे ऑर्थो कहते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, इसे भी पैरा कहेंगे, और यहाँ होता है तो इसे ऑर्थो कहते हैं। तो पी कोमा पी डैश डाई क्लोरो, क्लोरो कितनी बार है 1 2, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो डाईफेनिल। 2 बेंजीन अगर एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल फेनिल ट्राई क्लोरो बेंजीन। इसका पूरा नाम है डाई पी कोमा पी डैश डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बस इसका हम छोटा सा इसका उपयोग लिखना है, और बस छोटे ज़्यादा 2 नंबर में पूछी जाती है, ज़्यादा नंबर में नहीं पता करी जाती है। इसे लिखना है, इसे कीटनाशी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मतलब इसे पहले कीटनाशी दवा के रूप में उपयोग किया जाता था, किसान लोग अपने खेतों में इसका छिड़काव करते थे मशीन से, डीडीटी का। लेकिन जल में अविलय होने के कारण, जल में अविलय होने के कारण, मतलब ये जल में पूरी तरीके से विलय नहीं थी, तो इसका जो है दुष्प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ने लगा। जल में अविलय होने के कारण इसका दुष्प्रभाव
जलीय जीवों पर पड़ने लगा, जिस कारण यह प्रतिबंधित कर दी गई। ठीक है, बस इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 2 नंबर में पता करा जाता है। इसे पहले DDT P कोमा P डैश डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोबेंजीन, मतलब इसे पहले कीटनाशी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था खेतों में, लेकिन ये जल में पूरी तरीके से विलय नहीं थी, मतलब ये जल के द्वारा बह के तालाबों में, समुद्रों में जाती थी, जिससे इसका दुष्प्रभाव जलीय जंतु जैसे मछली वगैरह पे पड़ने लगा, और जिस कारण यह प्रतिबंधित कर दी गई। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है इसका CF2Cl2। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है CF2Cl2। इसका बस 2 ही उपयोग लिखने हैं, हमें ज्यादा उपयोग नहीं लिखने। पहला, इसका उपयोग कहाँ करा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है हमारे घर में, जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है, मतलब इसका नुकसान जो है पृथ्वी को पहुंचता है, ये नुकसान, इसका नुकसान मतलब इसका नुकसान नहीं, इसमें से हानिकारक गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैस जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। बस हमने इस पॉलीहेलोजन यौगिक में 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।